Hello, all of you. I'm Neha Singh. I'm back with a new topic, India's size and location. इंडिया की साइज एंड लोकेशन के बारे में। अगर आप भारतीय हैं, अगर आप इंडियन हैं, तो आपको अपने भारत के बारे में एटलीस्ट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भारत देश में जहाँ रह रहे हैं वो कहाँ लोकेटेड है, पूरी जो अर्थ है वो कहाँ, उसमें वो कहाँ पे है और उसका साइज़ क्या है, वो कितना बड़ा है, वो नॉर्थ में है, साउथ में है, किस दिशा में है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन सारी बातों के साथ। और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहे। मैं आपको एक कोटेशन सुनाना चाहती हूँ कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और सच में अगर आप अपने भारत देश से प्यार करते हैं तो आपको अपने भारत देश के बारे में कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। आगे हम अपने टॉपिक पे ग्लोब पे हैं। सबसे पहले हम अपने ग्लोब पे, अपने वर्ल्ड मैप पे समझते हैं कि हमारे इंडिया का जो लोकेशन है वो कहाँ है और क्या है, किस तरफ वो पड़ता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया था अगर हम अपने ग्लोब को, अपने अर्थ को इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो अगर हम हॉरिजॉन्टली लैटिट्यूड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर और नीचे दो बराबर भागों में बटेगा। दैट इज ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और सेम वैसे ही अगर हम वर्टिकली उसे दो भागों में, बराबर दो भागों में डिवाइड करते हैं बाय द लॉन्गिट्यूड, तो भी वो जो हमारा राइट साइड है वो ईस्टर्न पार्ट कहलाता है और जो लेफ्ट साइड है वो वेस्टर्न पार्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा इंडिया कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ उत्तर की दिशा में ऊपरी तरफ और ईस्टर्न राइट हैंड के साइड में। आई होप समझ में आ गया है। चलिए अब बताते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। देखिए बच्चों, इसमें इस साइज और लोकेशन से जो रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं या चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने छोटे छोटे ट्रिक्स के थ्रू बता रखी हैं। उनको आप मेरे चैनल के आई बटन को क्लिक करके आप वहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारी मज़ेदार ट्रिक्स और लर्न कर सकते हैं अपने भारत देश के बारे में। चलिए आ जाते हैं अब लैटिट्यूड्स के बारे में समझते हैं। देखिए हमारा इंडिया ऊपर से नीचे तक इसकी लेंथ कितनी है ना? ऊपर है, सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पड़ता है और सबसे नीचे तमिलनाडु। तो यहाँ पे इनको लैटिट्यूड्स कट करते हैं ना, निकलते हैं पास, इमेजिनरी लाइंस है ना लैटिट्यूड्स, तो वो निकलती है वहाँ से। तो इंडियाज़ मेन लैंड जो हमारा जम्मू कश्मीर, अगर हम बोलें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, तो इंडियाज़ मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन नॉर्दर्न, अगर हम बात करें सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे 37 डिग्री 6 इंचेस नॉर्थ जो लैटिट्यूड है वो वहाँ से पासिंग है, वहाँ से वो गुजर रहा है। कौन सा है? 37 डिग्री 6 इंचेस। और अगर हम सबसे नीचे की बात करें, इंडिया मेन लैंड की बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है, तो सबसे नीचे की अगर हम बात करते हैं तो जो कन्याकुमारी है ना तमिलनाडु, वहाँ पे वो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 इंचेस नॉर्थ। दोनों नॉर्थ में, ये हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो नीचे साउथ में आ गया तो उसको साउथ लिखेंगे, नहीं, क्योंकि ये कहाँ पड़ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने जो लॉन्गिट्यूड है उससे बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड में देखिए लंबी लाइनें होती हैं लॉन्गिट्यूड। तो अगर हम ईस्टर्न साइड से बात करते हैं, ईस्टर्न साइड में सबसे पहला स्टेट हमारा कौन सा इंडिया का पड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो लॉन्गिट्यूड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास हो रहा है, कौन सी डिग्री? 97 डिग्री 25 इंचेस ईस्ट। हमेशा याद रखिएगा जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमारे ईस्टर्न साइड में हैं दोनों ही, और जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो दोनों ही नॉर्दर्न साइड में हैं, इसीलिए हम इसे नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड कहते हैं। ओके, तो आ जाते हैं हम अपने 97 डिग्री 25 इंचेस ईस्ट, जो अरुणाचल प्रदेश हमारा है, जो स्टेट है, वहाँ से ये क्रॉस हो रहा है लॉन्गिट्यूड। और दूसरा है वेस्टर्न लास्ट जो हमारा स्टेट है गुजरात, 68 डिग्री 7 इंचेस ईस्ट। तो ये तो बात हो गई हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। याद रखिएगा 97 डिग्री 25 इंचेस इन ईस्ट अरुणाचल प्रदेश और 37 डिग्री 6 इंचेस नॉर्थ इन
सॉरी 68 डिग्री 7 इंचेस ईस्ट इन गुजरात। चलिए आ जाते हैं हम अपने, इंडिया इज डिवाइडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने आपको ये भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, जो हमारे 5 मेन लैटिट्यूड्स हैं, कौन कौन से हैं बच्चों, एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो इंडिया को ठीक हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा लैटिट्यूड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कौन सी डिग्री पे है? ये 23 डिग्री 30 इंचेस नॉर्थ में है। इसकी भी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि कौन से स्टेट से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कौन से स्टेट से हमारे गुजरता है। सारे अब पूरा हमारे 2 पार्ट को डिवाइड कर रहा है ना, तो ये कैसे करेगा? ये कई सारे स्टेट से होके गुजरेगा जो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। चलिए आ जाते हैं, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी समझ लिया, मेन लैंड के बारे में समझ लिया, सबसे ऊपर लॉन्गिट्यूड जो है वो उसके बारे में अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में लॉन्गिट्यूड, और जम्मू कश्मीर को टच कर रहा है लैटिट्यूड, और लास्ट का है तमिलनाडु कन्याकुमारी को टच कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। ये बच्चा हमेशा याद रखें, बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बे ऑफ बंगाल याद रखिएगा, वो हमेशा हमारे जो राइट साइड है उधर पड़ता है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, और अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में हैं। बे ऑफ बंगाल जो हमारी है वहाँ पे हैं, और जो साउथ ईस्ट पार्ट में पड़ेंगे, किस साइड पड़ेंगे ये? साउथ ईस्ट पार्ट में। वाइल द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाइज इन द अरेबियन सी टू इट्स साउथ वेस्ट। और जो अरेबियन सी है, लक्षद्वीप जो हमारे आइलैंड्स हैं वो कहाँ पे हैं? अरेबियन सी के, और इंडिया के मेन लैंड के किस साइड है वो? साउथ ईस्ट में। ईस्ट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम ईस्टर्न पार्ट में हैं। ओके, याद रखिएगा, इंडिया का इस साइड जो है वो ईस्ट साइड है, और जो अरेबियन सी है वो वेस्ट साइड में है। बे ऑफ बंगाल ईस्ट, अरेबियन सी वेस्ट में। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये भी बहुत बड़ी बात है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो इंदिरा पॉइंट है ये क्या है। तो ये बच्चों जो हमारा मेन लैंड है ना, मेन लैंड कौन सा है? जो हमारा ये बड़ा इंडिया है पूरा, ठीक है। उसके बाद जो अंडमान निकोबार हैं, आइलैंड्स हैं, जो लक्षद्वीप हैं, ये भी तो हमारे इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन ये मेन लैंड के पार्ट नहीं है, ये हमारे इंडियन यूनियन के पार्ट है। ओके, सो अंडमान निकोबार का जो सबसे लास्ट जो हमारा आइलैंड है ना, उसको हमने नाम दिया है इंदिरा पॉइंट, और ये हमारे सबसे साउदर्न मोस्ट का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद जो इंडियन टेरिटरी है वो खत्म हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं, एक बार और इसके बारे में बता दूं कि इट वाज सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन द 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये सी वाटर के अंदर चला गया है, और अब ये जो आइलैंड है इंदिरा पॉइंट, ये अब नहीं दिखता है। चलिए, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज कन्याकुमारी। जो मेन लैंड है हमारे इंडिया का वो कौन सा है? कन्याकुमारी। और जबकि हमारे इंडियन यूनियन का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, और इस बात पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मेन लैंड को पूछ रहा है क्वेश्चन में, या हमारे इंडियन यूनियन के लास्ट पॉइंट को पूछ रहा है। ओके, चलिए एक बार फिर से ऊपर आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज द फर्स्ट टू गेट द मॉर्निंग रेज ऑफ द सन द हॉरिजॉन एवरी डे। हर दिन हमारा, क्योंकि देखिए जो सूरज है वो कहाँ से राइज होता है, कहाँ से उगता है? ईस्टर्न साइड से। और अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ पे पड़ रहा है? ईस्टर्न साइड में सबसे पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो सन की जो सबसे पहली रेज हैं वो हमारे अर्थ जो इंडिया है उसमें कहाँ, कौन से स्टेट पे सबसे पहले पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश पे। ये बात जो है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि पहला जो स्टेट है, पहला जो राज्य है वो कौन सा है जिसपे कि सन की पहली रेज जो है वो दिन की पड़ती है, वो है अरुणाचल प्रदेश। सो आई होप लोकेशन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो नेसेसरी हैं वहाँ तक मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको। अब आ जाते हैं हम अपने साइज़ पे, हमारा इंडिया जो है वो कितना बड़ा है और उसका साइज़ क्या है इसके बारे में। सो द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो मेन पूरा इंडिया है ना हमारा, टोटल इसका एरिया कहा जाता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, विच इज़ अबाउट द 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया और लैंड ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ पे जहाँ भी लैंड है ना उसका 2.4% हमारा जो इंडिया है उसने कवर कर रखा है।
इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है वो 7वें नंबर पे आता है अपने साइज़ को लेके। ओके, साइज़ अकॉर्डिंग अगर हम काउंट करते हैं तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो 7th नंबर पे है। इट्स बाउंड्री इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अगर हम इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें, जो ये इसके सारे चारों तरफ जो ये बाउंड्री है ना, जहाँ पे ये एंड हो रहा है या दूसरी कंट्री के साथ टच कर रहा है, बॉर्डर बना रहा है, तो ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, इसकी कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ कितनी है? जो मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड आइलैंड, इसके साथ अगर हम जोड़ें पूरी जो हमारा आइलैंड्स हैं उनको भी, और फिर हमारे जो ये गुजरात से लेके और यहाँ वेस्ट बंगाल तक हैं हमारे ना, यहाँ तक अगर हम पूरी अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा 7516.6 किलोमीटर्स है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो स्टैंडर्ड टाइमिंग लिया गया है हमारे इंडिया का, वो कहाँ से है? IST बोलते हैं ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82 डिग्री 30 इंचेस ईस्ट से लिया गया है। और ये लिया गया है मिर्ज़ापुर, जो यूपी का एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ से ये टाइम लिया गया है और इसको हम IST बोलते हैं। अपनी पूरी कंट्री का जो टाइम मैच है वो हम यहाँ से करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो कोई एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दूंगी कि IST जो है वो है क्या और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या है, वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पे। इंडिया इज़ लोकेटेड इन अ साउथ एशिया। अब आ जाते हैं एक बार वर्ल्ड लेवल पे कि फिर से कि इंडिया कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में है और साउथ में। आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे है एशिया में, साउथ डायरेक्शन में है, तो साउथ एशिया में है। इट्स सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, और ये लगभग ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड है। ना एक साइड पूरा है ना आधा है, कैसा है? ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के सेंट्रल में है। इंडियाज नेबर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज, अगर हम नेबर्स की बात नहीं करें तो बात पूरी नहीं होती है, तो आ जाते हैं हमारे एक बार पड़ोसियों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, चाइना और पाकिस्तान, उनके बारे में। तो इसके लिए एक ऑलरेडी एक ट्रिक है सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज़ को लर्न करने के लिए, जिसमें कि बाउंड्रीज़ के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, बाउंड्रीज़ के जो सीक्वेंस है ना, जैसे कौन सी सबसे ज़्यादा है उससे कम, उसके लिए भी आप आई बटन पे क्लिक करिए या प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। बहुत मज़ेदार सी ट्रिक है, आप उनकी बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग उनको लर्न कर लेंगे। तो एक बार नेबरिंग कंट्रीज़ को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, और दो अलग कंट्रीज़ हैं जो जिनकी बाउंड्रीज़ हमें टच नहीं करती हैं बट वो हमारे नेबर्स हैं, दैट इज़ श्रीलंका एंड मालदीव्स आइलैंड्स। आई होप आपको मज़ा आया होगा अपने इंडिया के बारे में जानकर, और इस तरीके से जानते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी आशा के साथ आज का सेशन ख़त्म करती हूँ और फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।